हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए जो मूवी लेकर आए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि वो मूवी थ्रिलर और हॉरर और रोमांस से भरपूर है। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये मूवी है एक ऐसी लड़की की जो कि अपने प्यार की मौत का बदला लेने के लिए कैसे सारी हदें पार करती है और शैतानी शक्तियों का यूज करके उन सभी लोगों से बदला लेती है जो कि उसके प्यार की मौत की वजह बनी। तो आइए दोस्तों आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसमें कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी लड़की डेजी को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो लोग बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। अब एंड्रे अपनी मंगेतर के लिए खाना बनाता है और काम पर चला जाता है, लेकिन डेजी बहुत ज्यादा डरी हुई और घबराई हुई होती है, जिसके चलते वो अपनी आंटी को कॉल करती है। वो उन्हें बताती है कि उसने रात में एक सपना देखा था जिसमें कि उसने अपने आप को खून से लथपथ देखा और वो डरकर भागने लगती है। और जब वो घर के पास आती है तो वहाँ एक रेड लाइट फैली हुई थी। तभी उसे एक बड़ी सी अजीब शक्ति दिखाई देती है जो कि उसे हवा में उठाए हुए थी, जैसे कि वो कोई टॉय था। और ये देखकर वो बहुत डर जाती है और घबरा कर उठ जाती है। वो अपनी आंटी को बताती है कि उसने सपने में एक अजीब चीज और देखी कि एक मौत का फरिश्ता उसके बॉयफ्रेंड को लेकर जा रहा है और जिस वजह से वो बहुत ज्यादा सदमे में है। और अब सीन शिफ्ट होता है डेजी और उसके बीएफ के लव एनिवर्सरी सेलिब्रेशन से, जहां वो अपने प्यार को खूब एंजॉय करते हैं। ये खुशी अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया था और रशियन सोल्जर वहाँ पर लोगों को बंदी बना रहे थे और सब लोग डर के मारे इधर उधर छुपते फिर रहे थे। और अब डेजी और एंड्रे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचारे आखिरकार जाते कहाँ क्योंकि हर जगह रशियन सोल्जर्स तैनात थे। अब इस पर डेजी कहती है कि क्यों ना वो अपनी आंटी के यहाँ चले जाएं, क्योंकि आंटी का घर जंगलों के बीचों बीच है जो कि लास्ट वॉर में भी किसी को पता नहीं पड़ा था, तो हम वहाँ पर अच्छे से सेफ रह पाएंगे। और एंड्रे भी इस बात पे एग्री करके उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। वो अपनी आंटी के पास रास्ते से जा ही रहे होते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर रशियन सोल्जर्स रोक लेते हैं और एंड्रे से अजीबोगरीब सवाल करने लगते हैं। लेकिन एंड्रे अपने आप के एंगर को कंट्रोल करके बहुत शांति से जवाब दे रहा था, जिससे कि वो लोग भड़क ना जाएं। वो लोग एंड्रे को इग्नोर करते हैं और डेजी को नोटिस करते हैं। डेजी बहुत ज्यादा सुंदर थी तो वो सोल्जर्स अपने आप पर काबू नहीं कर पाते और वो एंड्रे से डेजी की मांग करते हैं। और इसी मांग के बीच उन लोगों में मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें कि एक रशियन सोल्जर मारा जाता है और दूसरा घायल हो जाता है क्योंकि उसके पैर में गोली लग जाती है। और इस सब के बीच डेजी एंड्रे को लेकर अपनी आंटी के यहाँ पहुँचती है, जिसमें कि उनके साथ एक छोटा प्यारा सा पप्पी भी था। डेजी अपने पप्पी को आंटी को पकड़ाती है क्योंकि वो भी इस वॉर में घायल हो गया था। तभी वो नोटिस करती है कि उसके हाथों पर तो ब्लड लगा हुआ है। वो जाकर एंड्रे को देखती है, लेकिन ये क्या दोस्तों, एंड्रे तो बहुत ज्यादा घायल था। वो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन एंड्रे डेजी के ही हाथों में अपनी दम तोड़ देता है, जिस पर डेजी पूरी तरह से सहम जाती है। वो धीरे धीरे अपने आप को उस सब से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि डेजी एंड्रे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो एक ओथ लेती है कि वो एंड्रे के कातिलों से बदला लेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो सबको मौत के घाट उतार देगी। और फिर वो एक कुल्हाड़ी उठाती है और एक वॉल को तोड़ने लगती है। जब वो वॉल टूटती है तो वहाँ एक कमरा होता है, जिस कमरे के अंदर पूरा विच क्राफ्ट होता है। और जब वो उस रूम में जाती है तो उसके हाथों को दिखाया जाता है, जिस पर कुछ टैटू टाइप का बना हुआ था। वो टैटू नहीं होते हैं दोस्तों, वो एक तरह की हथकड़ी थी, जिसमें कि डेजी ने अपने प्यार के साथ रहने के लिए अपनी सारी शक्तियों को त्याग दिया था। अब वो उन टैटुओं को काटती है, जिसकी वजह से उसकी सारी बेड़ियां टूट जाती हैं और उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति दौड़ने लगती है। यानी कि डेजी पहले एक विच थी जो कि अपनी शक्तियों को छुपाकर एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है उन रशियन सोल्जर्स की तरफ और हम देख पाते हैं कि उनका चीफ बताता है कि अब उन तक खाना नहीं आएगा क्योंकि यूक्रेन ने खाने के ट्रक्स को रोक दिया है और अब वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कहीं से भी खाना लाओ, किसी को भी मारो, कुछ भी करो। जिस पर सोल्जर्स काफी खुश होते हैं क्योंकि उनकी मनमानी चलने वाली थी और वो लोग चारों तरफ फैल जाते हैं। और कुछ फौजी एक घर में जाते हैं, यहाँ पर उनको एक बुड्ढा मिलता है जो उन्हें भगाने लगता है, लेकिन सोल्जर्स उसे पीटकर अंदर घुस जाते हैं और अंदर उन्हें उनकी एक बेटी मिलती है जिसका नाम कातिया होता है, जिसे वो होस्टेज बनाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जिसके साथ एक सोल्जर गलत काम करता है जिसकी वजह से वो मरने ही वाली थी, लेकिन इन दरिंदों को उस पर जरा भी रहम नहीं था। और इधर एक दूसरी टीम जा रही होती है, तभी एक लेडी उन्हें आकर समझाती है कि ये
सही नहीं है, वो इंसान है, उन्हें जानवर जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उस लेडी पर रहम नहीं खाते और उसकी बातों से बोर होकर उसे शूट कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद वो लोग अपने कैंप आते हैं और वो कातिया को साथ लेकर आए थे जिसके साथ सब जाति कर सके, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले हम उस विच को देखते हैं जो कि एक ब्लड के थ्रू कुछ अजीब टोटका करती है और एक मंत्र बोलती है। यह मंत्र सोल्जर पे किया गया था जो कि लड़ाई के वक्त एंड्रे के साथ उस वक्त घायल हो गया था, उसे पैर में चोट आई थी। और फिर जैसे जैसे डेजी मंत्र पढ़ती है वो आदमी तड़पने लगता है और उसके पैर में दर्द होने लगता है और उसके मुंह से बालों का गुच्छा बाहर आता है और एक पर्ची बाहर आती है जिसपे एक वार्निंग थी कि मैं तुम सबको इसी जंगल में दफना दूंगी, तुम में से एक भी बचकर बाहर नहीं जा पाएगा। ये पढ़कर वो घबरा जाता है और वो उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। और फिर रात में चीफ को भी एक सपना आता है जिसके अंदर वो विच हाउस को देखता है जहाँ पर खून से लथपथ एक बिच उससे कहती है कि बिना किसी रहम के वो उन सबको खत्म कर देगी। अब चीफ इस सबसे परेशान हो जाता है। वो सभी सोल्जर्स को कहता है कि कातिया को यहाँ से हटाओ और फिर वो सोल्जर्स कातिया को एक सुनसान जगह फेंक देते हैं और कातिया को वही विच मिलती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम इस सब के लिए बदला लेना चाहोगी, जिस पर कातिया कुछ कह नहीं पाती लेकिन उसकी आंखों में बदले की भावना अलग दिखाई दे रही थी। और फिर तभी हम एक सोल्जर्स को देखते हैं जो कि 1 नंबर होने के लिए बाहर गया था तो उसे पेशाब की जगह खून आने लगता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। क्या इसी बीच हम और 2 सोल्जर्स को देखते हैं जिसमें कि एक को बिच अपने बस में करने की कोशिश करती है और फिर उसे मारने आती है, लेकिन उसकी फैमिली फोटो देखकर वो रुक जाती है और फिर वो दूसरे सोल्जर्स को फंसाने के लिए कुछ पैसे जमीन पर डाल देती है जिसके लालच में वो सोल्जर्स पैसों के करीब आने लगता है। और अगले दिन सभी जागते हैं तो सभी को वही मैसेज मिलता है जो कि पहले वाले सोल्जर्स के मुंह से निकली हुई पर्ची पे लिखा था। ये पढ़कर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन चीफ इन सब चीजों को नहीं मानता था। वो ये कहता है कि ये सब किसी की हमें फंसाने के लिए चाल है और कोई हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। वो लोग बिल्कुल भी ना डरे, वो सोल्जर्स हैं। और तभी एक सोल्जर उन्हें जंगलों में ले जाता है जहाँ पर ढेर सारी डॉल्स लटकी हुई थी और उन्हें एक वही लालची सोल्जर दिखाई देता है जिसको बिच ने बांध दिया था। उसने उसके बाल भी काट दिए थे और उसके होठों को सिल दिया था और तभी उसे बचाने के लिए एक सोल्जर सामने आता है, लेकिन वो उसे बचा पाए उससे पहले वो घायल सोल्जर ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि डेजी ने उस सोल्जर के अंदर एक बॉम्ब प्लांट किया था। ये देखकर सभी बहुत परेशान होते हैं और उस सोल्जर पर काफी गुस्सा करते हैं, उसे आगे नहीं जाना चाहिए था। और तभी डेजी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा भयानक काला जादू कर रही होती है क्योंकि उसके पास जो पावर्स थी वो उन्हें और ज्यादा बढ़ाना चाहती थी। तभी डेजी की आंटी घर के बाहर आसमान में बहुत सारे क्रॉस को उड़ते हुए देखती हैं। वो समझ जाती हैं कि डेजी अपने प्यार के बदले के लिए पागल हो चुकी है और वो काली शक्तियों में अपने आप को भी खो देगी। और वो विच क्राफ्ट रूम में जाती हैं और वो डेजी को समझाती हैं कि तुम ऐसा मत करो, इससे तुम अपने आप को भी नुकसान कर रही हो। जिस पर डेजी कहती है कि मुझे अब कोई अफसोस नहीं है अगर इसमें मेरी मौत भी हो जाए तो, लेकिन वो अपने प्यार का बदला लिए बिना शांति से नहीं बैठेगी। और सीन शिफ्ट होता है और हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसे इसकी फैमिली फोटो मिलती है जिसके अंदर उसका बेटा और वाइफ खून से सने हुए थे, वह खत्म हो चुके थे और वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने के लिए शहर जाने की जिद करने लगता है जिस पर चीफ उसे मना कर देता है। अब वो खुद ही टैंकर लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो बिच उसको दिखाई देती है जो कि उसके दिमाग के साथ खेल रही थी, उसको अंदर से तोड़ने लगी और इसी चक्कर में वह 2 सोल्जर्स को कुचल कर खत्म कर देता है और बाकी सोल्जर्स उसे पकड़कर बहुत मारते हैं जिन्हें वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को इस बात पर यकीन नहीं था कि ये सब उसने नहीं किया, कोई अजीब सी शक्ति उससे ये सब करवा रही थी। और फिर नेक्स्ट सीन में कैंप के अंदर दिखाया जाता है जहाँ के अचानक से बमबारी होने लगी थी और सारे सोल्जर्स इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच एक सोल्जर भागते भागते जंगल पहुंच गया था। यह वो सोल्जर था जिसने उस ओल्ड लेडी को शूट किया था, जिसे उस ओल्ड लेडी के खून से सनी हुई साइकिल दिखाई देती है और फिर उसे उस ओल्ड लेडी का भूत डराने लगता है। वो यहाँ से भागता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो ओल्ड लेडी उसके पीछे पीछे आती है। तभी वहाँ चीफ आ जाता है, इसको संभालता है और इसके माथे पर कुछ सेल्स बनाकर कहता है कि इसके मरने का टाइम आ चुका है। और यह चीफ नहीं था बल्कि उसके रूप में डेजी थी और फिर डेजी उसे मारकर उसका दिल निकाल कर ले जाती है। अब सभी सोल्जर्स यहाँ आकर इसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि ये सब कौन कर रहा है। तभी हम डेजी को देखते हैं जो कि उस सोल्जर का दिल निकाल के ले गई थी, उसे खा रही होती है, जिसके पास उसकी आंटी आती है। वो उसको फिर से समझाती हैं लेकिन वो यहाँ पर बहुत डर जाती हैं क्योंकि डेजी अब पूरी तरह अपने आप को एक बिच बना चुकी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी आंटी उसको ऐसी हालत में देखकर घबरा जाती हैं। अब रात को डेजी कैंप में धमकी देकर जाती है और अगले दिन वहाँ मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी गायब थी। उन्हीं बॉडीज को सभी ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन वो बॉडी उन्हें पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती है जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं। इसी बीच हम उस सोल्जर को देखते हैं जिसने कातिया के साथ गलत काम किया था और उसके प्राइवेट पार्ट से कुछ कीड़े मकोड़े निकल रहे होते हैं और वो खुद को तकलीफ से बचाने के लिए शहर की तरफ भागने लगता है। वो
हेल्प के लिए कातिया के घर ही जा पहुंचता है, जिसे मारने के लिए वो आगे बढ़ती है, लेकिन वो उससे रैम की भीख मांगता है और वो रुक जाती है। लेकिन वो सोल्जर उसे मारने अपनी गन पकड़ लेता है और वो देरी ना करते हुए उसके कुल्हाड़ी से 2 हिस्से कर देती है। अब यहाँ पर चीफ बाकी के सोल्जर जो होते हैं वो डेजी के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, जिनसे वो घायल हो जाती है और आंटी इसकी बुलेट्स को बाहर निकालती है। और डेजी घायल होने के बावजूद कहती है कि उसको एक एक सोल्जर की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। जब आखिरी वाला खत्म होगा, यानी कि चीफ खत्म होगा, तब जाकर वो खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने जो डील की है उसके चलते वो नहीं बचने वाली। उसकी आंटी यह सब नहीं देख सकती थी, तो वो उसको समझाती है, लेकिन वो गुस्से में आकर आंटी से मना कर देती है। और फिर बाकी के सोल्जर्स उसे ढूंढते हुए उस तक आ जाते हैं और वह सबको मारने लगती है और चीफ उसको पकड़ लेता है और चीफ उसके साथ कुछ गलत एक्टिविटीज करता है। लेकिन असली विच जो कि डेजी है उसके पीछे आकर हमला कर देती है और जिसके साथ वो चीफ गलत हरकतें कर रहा था वो सिर्फ डेजी का एक दूसरा अक्ष था, जो कि डेजी ने एक छलावे के लिए बनाया था, जिसमें वो बहुत माहिर थी। और फिर डेजी चीफ को मारने लगती है और तड़पाने लगती है, लेकिन जान से मारे इससे पहले आंटी उसे रोकते हुए कहती है कि इसके पेट में बच्चा पल रहा है और अब चीफ मर गया तो वह बच्चा भी मर जाएगा, क्योंकि यही इसकी डील थी। ये बच्चा इसके प्यार की निशानी है और इसके जीने का सहारा भी। तभी उसका डैड वहाँ आ जाता है, जिसको देखकर वो शांत हो जाती है, लेकिन डेजी रोते हुए कहती है कि माफ करने से कुछ नहीं होगा, उसके सीने में आग है, उसका वो क्या करे। चीफ बच गया तो उससे बहुत ज्यादा दुख होगा, लेकिन आंटी उसको समझाती है कि चीफ को मारने की जरूरत नहीं है, उससे बदला लेने के लिए उसके पास एक अलग तरकीब है। और तभी हम नेक्स्ट सीन में चीफ को कैंप में देख पाते हैं, जिसको डेजी ने कोई चीज दिखाकर पूरी तरह से पागल कर दिया था। और यहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि चीफ को अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि चीफ ने अपने ही सारे सोल्जर्स को मार दिया है और फिर चीफ को कैद कर लिया जाता है और उसको इस सब की ऐसी सजा दी जाती है कि वो हमारी सोच से परे थी। इधर हम डेजी को देखते हैं, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसके साथ वो एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है और बहुत खुश होती है। और ये देखकर वो बहुत रोती भी है कि ये उसके प्यार की निशानी है जो कि उसके पास में थी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।